संसाधन और विकास। संसाधन और विकास प्राकृतिक संसाधन विकास का मूल आधार है, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। जो इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को हम बोल सकते हैं पर्यावरणीय क्षमता के अंतर्गत पर्यावरणीय स्रोत प्रकार्य कह सकते हैं। ये कार्य उस समय शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाता है, जब इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगता है या प्रदूषण के अंतर्गत संसाधनों का संतुलन बिगड़ने लगता है। अगर हम अनवीकरणीय संसाधनों का नियंत्रित उपयोग न करें या फिर नदी या नालों, हवा का प्रदूषण को न रोकें, तो जल्द ही विकास के लिए हमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे हमें आने वाले समय में अनेक रुकावटें या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो विकास के क्षेत्र में लंबे समय तक व्यवस्थित और स्वस्थ स्थिति को बनाए रखने के लिए विकास को खुशहाली जीवन संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो आने वाले समय में हमें कोई समस्या ना हो। इसके लिए हमें संसाधनों का समय सीमा तक उपयोग करना चाहिए और अत्यधिक उपयोग करने से हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पर्यावरण के लिए क्या है और बेहतर अगर समझे तो हमें एक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसको हम टिकाऊ प्रबंधन कर सकते हैं। टिकाऊ प्रबंधन का अर्थ हो जाता है, जैसे पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इसके लिए पर्यावरण की जो शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा को भी विकसित कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है जो पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है जिससे एक सीमा तक प्रदूषित को रोका जा सके और उसे समाहित कर हानि रहित कर सकती है, जिससे प्रदूषित कम होगा और हमें समस्याएं कम हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे है जल प्रदूषित। ठीक है, तो जल प्रदूषित है, अगर हम बहती हुई नदियों में घरेलू कचरा जो है जैसे कम मात्रा में डाल देते हैं, तो नदी के जो जीव जंतु हैं उन्हें अपना भोजन बना लेती है और फिर से जो है पानी उपयोग करने लायक बना रहता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में नदी की क्षमता से अधिक गंदगी प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं, तो साफ पानी है वो क्या हो जाते हैं, नदी गंदा नाला बन जाएगा, जिससे हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। आजकल जो हमारे क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में अत्यधिक मात्रा में गंदगी प्रवाहित कर देते हैं, जिससे वह जल जो एक गंदे नाले के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हो उस चित्र के माध्यम से। अगर कहीं इन शहरों के गंदे नालों का पानी अगर हम कहीं नदियों में प्रवाहित करते हैं तो नदियों का जल भी क्या हो सकती है, प्रदूषित हो सकती है। नदियों में तो ऐसे भी तत्व प्रवाहित कर देते हैं जिससे पचाने की क्षमता नदी में नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे साबुन की जो अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होती हैं, नदियों में उनको पचाने की क्षमता नहीं होती और ये पानी पर हमें बना रहता है। और अंत में जैसे समुद्र में जाकर भी समुद्री जल को भी वो क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जिससे हमें जल प्रदूषित होने के कारण जल प्रदूषित होता है, तो इससे हमें अनेक समस्याएं हो सकती है। दूसरा पॉइंट जैसे वायु प्रदूषित। गांव में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे और फैक्ट्री से जो निकलने वाले धुएं की तुलना करें तो चूल्हे से निकलने वाला जो धुआं है वो एक मात्रा में नवीकृत की सीमा कम होती है, लेकिन जो फैक्ट्री से अधिक और निरंतर धुएं निकलते रहते हैं, जिससे नवीकृत होने की मात्रा अधिक हो तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। इसका अर्थ जैसे है कि अगर फैक्ट्री से निरंतर धुएं निकलते रहते हैं तो इसकी सहायता से
वायु प्रदूषित होने लगते हैं और इसका प्रभाव जो है मानव जीवन पर पड़ता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि धुआं उगलते कारखाने, अगर इतनी मात्रा में धुएं निकले तो स्वाभाविक है वायु प्रदूषित अत्यधिक बढ़ सकते हैं और हमें समस्याएं अधिक हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन हमें अपने प्राकृतिक जो संसाधन का उपयोग है एक नियोजित कर इसका उपयोग या प्रबंध करना चाहिए, जिससे वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति और भविष्य के लिए हमें संरक्षित कर सकें और पारिस्थितिक संतुलन को बना रहे। अगर हम अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में हमें संकट या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर, दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना और तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग। पहला पॉइंट लेते हैं वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। ये क्या होता है, जैसे आगे देखते हैं, जिन संसाधनों से अधिक प्रदूषण होता है, प्रदूषण जो है अधिक मात्रा में होती है, उसे हम वैकल्पिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे जहाँ कोयले का उपयोग होता है वहाँ हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो सकता है। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा और पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे हमें इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यधिक उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण को रोका जा सके। दूसरा ले सकते हैं संसाधनों का नवीकरण करना। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना भी जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, कचरे को अलग अलग करके क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए। दूसरा है जैसे उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण का उपकरण लगाने पर जोर देना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो सके। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार सरकार को सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना चाहिए, जिससे प्रदूषित कम हो सके। विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना चाहिए और उन पर कड़ा नियंत्रण करना चाहिए, जिससे इन समस्या को आगे बढ़ने से रोका जा सके और समस्याओं का सामना हम कर सकें। तीसरा पॉइंट आता है संसाधनों का समुचित उपयोग। जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाएं को प्राप्त करने के लिए हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो साथ ही साथ इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करने लगते हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो स्वाभाविक है उनका दुरुपयोग होने लगता है। उसी प्रकार सभी मनुष्य अगर करने लगे तो पृथ्वी की जो जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर किया जाए तो हमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि इन संसाधनों का विकास आगे होने में हमें बहुत रुकावटें और समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की अवधारणा की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। स्वाभाविक है अगर हमें कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समय सीमा तक उपयोग नहीं करते। अगर कहीं अत्यधिक मात्रा में उनका उपयोग करना शुरू कर दें या अत्यधिक मात्रा में शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें आने वाले समय में इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में है भूजल स्तर। हम भूजल स्तर का इतना उपयोग करते हैं, कई क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न हो सकती है और हो सके जल उपलब्ध न होने के कारण हमारे संसाधनों का विकास जो है रुक सकता है। तो इसके लिए हमें संसाधनों का समुचित उपयोग करके वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार करके इन संसाधनों का उपयोग करें, जिससे मानव विकास कर सकें और इन संसाधनों को विकसित करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।